एक बार की बात है, राजा तोता ने सभी पक्षियों को अपने पास बुलाया। अरे नवरंग वन के वासियों, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार प्रवासी पक्षियों ने हमारे नवरंग वन को प्रवास के लिए चुना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और पूरा जंगल सजा देंगे। और फिर खुशी खुशी सभी पंछी उनके स्वागत की तैयारियों में लग जाते हैं। और फिर देखते ही देखते पूरे जंगल को बहुत खूबसूरती के साथ सजा दिया जाता है। मेरे प्यारे जंगल वासियों, आप सबका धन्यवाद। आप सब ने इतने कम समय में इतनी अच्छी तैयारियां की हैं। अब आप सब जाइए और जाकर आराम कीजिए। कल सुबह हमें हमारे मेहमानों का स्वागत भी इसी तरह से करना है। और फिर सभी पंछी अपने अपने घरों के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर कुछ दिनों से कालू के घर में कालू के साथ उसका छोटा भाई भी रहने आया हुआ था। इस राजा से खुद तो कुछ काम होता नहीं, सब पक्षियों से काम करा लेते हैं। बाप रे, मेरी तो कमर ही अकड़ गई। हाँ गौरी, अमरूद खाने में तो बड़ी मेहनत लगती है। सारा दिन तूने अमरूद ही तो खाए हैं और तेरी कमर भी अकड़ गई। अरे पंख तो हमारे दुखे हैं, सारी मेहनत तो हम लड़कों ने की है पेड़ पे चढ़ चढ़ के जो इतनी सजावट की है। कल देखना, सब देखते रह जाएंगे। कालू भैया, क्या प्रवासी पक्षी बहुत अच्छे होते हैं? हम उनके लिए इतनी तैयारियां क्यों कर रहे हैं? अरे हाँ बोले, वो लोग अच्छे होते हैं। अब जब कल सुबह वो आएंगे तो खुद मिल लेना। अभी सो जा। और फिर सुबह हो जाती है और फिर सभी पंछी मेहमानों के स्वागत के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर कुछ ही देर में सभी मेहमान पंछी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आइए आइए, आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपको यहाँ आने में कोई कठिनाई नहीं हुई हो। पक्षी राजा के सामने खड़े होकर उनका धन्यवाद करते हैं। और थैंक यू राजा साहब, आपने इतने अच्छे से हमारा वेलकम किया। शाम को प्रवासी पक्षियों के लिए मेले का आयोजन रखा गया और सभी पंछियों ने वहां मिलकर मजे करे। कालू और भोला भी मेला देखने पहुंचे। कालू भैया, कितना मजा आ रहा है, कितना सुंदर मेला है। क्या ये हर बार लगता है? अरे बोले, कितने सवाल करता है। चल जा मेला घूम के आ, थोड़ा मुझे भी आराम चाहिए। तेरे सवालों से मैं थक गया हूँ। कालू भोला को छोड़कर चला जाता है और तभी वहाँ प्रवासी पक्षियों का एक झुंड आता है, जिसमें से एक सुंदर चिड़िया जिसका नाम डेजी था वो भी वहाँ आती है। वो बहुत सुंदर थी और अपनी सुंदरता पे उसे बहुत नाज था। आप कितनी सुंदर हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो भोला है। मैं ब्लैक रोज से बात नहीं करती। ये ब्लैक रोक क्या होता है? इतना भी नहीं जानता। खाला खावा। भोला के घर ना पहुंचने के बाद कालू उसे ढूंढने निकल पड़ता है। और इधर भोला डेजी की बातों को दिल पे लगाए नदी किनारे रात भर उदास बैठा रहा। अच्छा, तो ये यहाँ बैठा है। भोला कहाँ था रात भर, घर क्यों नहीं आया? मैं कितना परेशान हो गया था। भोला कौवा की आंखों में ये सुनकर आंसू आ जाते हैं। वो अपने भाई से कहता है, भैया, उसने मुझे काला कहा। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुझसे किसने कहा कि तू सुंदर रही है? तो क्या हुआ अगर तेरी चोंच काली है? तो क्या हुआ अगर तेरे पंख काले हैं? अरे तो क्या हुआ अगर तेरे पंजे भी काले हैं, लेकिन तू सुंदर तो है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, कौवे काले ही होते हैं। चल अब घर चल। मेरी गोरी को देख, उसका नाम गोरी। वो कौन सी गोरी? वो भी काली ही है। चलो भाई, अब घर चलते हैं। और फिर दोनों वहाँ से निकलकर घर के लिए उड़ जाते हैं। पिंकू पिंकी मैदान में खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ भोला अपने करतब दिखाने लगता है। भोला चाचा,
चाचा मुझे भी अपने जैसा उड़ना सिखाओ ना। बच्चों, जैसे मैं उड़ता हूँ वैसे उड़ने की कोशिश करो ना। भोला बच्चों की बातें सुनकर उन्हें अपनी तरह उड़ना सिखाने लगता है। तभी वहाँ डेजी आ जाती है और वो उससे टकरा जाता है। बच्चे देख के पेट में खुलक गई। यू काला कौवा फिर से। मुझे काला कौवा मत कहो ना। काले को काला नहीं तो क्या कहूँ, काला कौवा काला कौवा। डेजी फिर उसे चिढ़ाती हुई चली जाती है। भोला कौवा फिर उदास होकर नदी किनारे बैठ जाता है। वहाँ उसे एक सफेद कबूतर बुग्गू मिलता है। भोला, तुम उदास क्यों हो भाई? एक सुंदर चिड़िया मुझे काला कौवा कहकर चिढ़ाती है। बुग्गू भैया आप तो कितने सुंदर हो। आप कैसे सुंदर हो, मुझे भी सुंदर बनाओ ना। बुग्गू एक मस्करा पंछी था। भोला की बात सुनकर उसे एक शरारत सूझती है। तो तुम्हें सुंदर बनना है? ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। तुम यहाँ से सीधे शहर जाओ। वहाँ तुम्हें एक आदमी सफेद रंग की बाल्टी लिए मिलेगा। तुम उस बाल्टी में डुबकी लगा देना, तुम सुंदर हो जाओगे। बुग्गू की बात सुनकर भोला सीधा शहर की तरफ जाता है और बुग्गू उसे बुद्धू बनाकर मन ही मन बड़ा खुश होता है। बेचारा भोला बुग्गू की बातों में आ जाता है और शहर से रंग पुतवाकर वो जंगल वापस आता है और सीधा वो अपने घर चला जाता है। गौरी आराम से खिड़की में बैठी मौसम के मजे ले रही थी कि तभी वहाँ पे भोला आ जाता है। एक सफेद कौवे को अपने घर आता देख गौरी डर के मारे चीख मारती है। भूत, बचाओ मुझे, बचाओ। गौरी मैं मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। वो मुझे खाना चाहता है। और गौरी डरकर बेहोशी हो जाती है और भोला घर से बाहर चला जाता है। बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी वो वहाँ भोला को आते हुए देखते हैं। ये सब देख भोला को बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाता है सब कुछ उसके सफेद रंग की वजह से हो रहा है और तभी वहाँ पे डेजी भी आ जाती है। कितना अजीब कौवा है, मैंने तो पहले कभी किसी सफेद कौवे को देखा ही नहीं। बड़ा फनी लग रहा है। भोला को डेजी की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, अजीब तो आप हैं, आपको अपने अलावा कोई और सुंदर लगता ही नहीं। अरे भोला तुम। और भोला नाराज होकर वहाँ से उड़ जाता है। डेजी को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। भोला फिर से नाराज होकर उसी नदी किनारे आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ कालू भी पहुँच जाता है। मैं जानता था तू यहीं मिलेगा और ये सब तेरा ही काम है। पूरे जंगल में क्या हाहाकार मचा के रखा है तूने भोले। पूरे जंगल में सफेद कौवा भूत की दहशत फैली हुई है। मेरी गौरी को तूने ऐसा बेहोश किया कि घंटों तक उसे होश नहीं आया। बन गया तू सुंदर, हो गया ना तेरा शौक पूरा। चल अब नहा के अपने असली रूप में वापस आ। कालू की बात मानकर भोला नहाने चला जाता है। देख अब लग रहा है ना मेरा भाई, ना कि कोई सफेद भूत। हाँ भैया, मैं समझ गया। वैसे अब गौरी कैसी है? गौरी के बारे में सोच सोच कर तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। चलो भैया, गौरी से मिलने चलते हैं। इधर डेजी चिड़िया के पीछे एक शिकारी पंछी लग गया था और वो उससे अपनी जान बचाती हुई इधर उधर भाग रही थी। बचाओ बचाओ, someone help me please. Oh no no no.
सुंदर शिकार है, कितना स्वादिष्ट होगा। भोला और कालू डेजी की रोने की आवाज़ सुनकर उसे बचाने पहुंच जाते हैं। ओ दुष्ट शिकारी, ये हमारे जंगल के मेहमान हैं, इन्हें तो छोड़ दे। भोला और कालू ने शिकारी को मार भगाया और डेजी को बचा लिया। आप ठीक तो हैं ना? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे माफ़ कर दो भोला, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मैं अब समझ गई हूँ, सुंदरता तन की नहीं मन की होती है। मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं, अब तो अपना नाम बता दो। और फिर सभी पंछियों की आपस में दोस्ती हो जाती है, सारे भेदभाव मिटाकर।